राम राम, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप सभी का मॉर्निंग क्लास में, सुबह की 8 बजे वाली क्लास में सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं धवल मेटा। हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, चतुर्भुज के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था और साथ ही हमने कुछ बहुभुज के बारे में भी चर्चा की थी। चतुर्भुज के अंदर हमने लास्ट उत्तल और अवतल बहुभुज देख लिया था कि एक कोण अगर 180 डिग्री से अधिक हुआ तो अवतल, और सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। उसी के साथ आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहले इम्पोर्टेंट बिंदु है और उसके बाद अपन कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में एक अच्छा सा नोट लिखिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज है तो पहले वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट लिखिए और पहला जो मैं लिखता हूँ वो लिखते जाइए साथ में। पहला ये नोट कीजिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चीज़ लिख दी है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन अगर ये आपको याद रह जाएगा तो आप कहीं गलती नहीं करेंगे। इस टाइप से बॉक्स बना दीजिएगा। और मैंने नीचे लिख दिया है कि ऊपर वाली जो आकृति है, जैसे चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, इनकी आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर नीचे वाली आकृति बनती है। जैसे वर्ग है, ये एक वर्ग है, इनकी दो आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये एक आसन भुजा, ये एक आसन भुजा, इनके दो मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो फिर से क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो इस तरह से सीधा सा प्रश्न आता है कि चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। वर्ग से वर्ग, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज, आयत से समचतुर्भुज बनता है और समचतुर्भुज से आयत बनता है। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न है वही परीक्षा में आते रहते हैं। सीधा सा इस सारणी के अनुसार ही प्रश्न आएगा आपका प्रश्न। तो ऊपर वाला जो ब्लू कलर का है वो सब आकृति है कि इस आकृति के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो नीचे वाली आकृति आपके बन जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। वो नोट हो गया। सेकंड पॉइंट, अभी 2-3 पॉइंट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। इसी लाइन पर सीटेट में एक बार प्रश्न भी आया, वो प्रश्न भी देखेंगे और इसके आधार पर पहले अपन चित्र भी देख लेते हैं। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। यानी ये एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ देखना दोस्तों, इसके ए, बी, सी और डी, ये कह रहा है समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदु, ये एक विकर्ण है ऐसी, एक विकर्ण है ये बी डी, इस यहाँ बिंदु ओ हो गया, इसके मध्य बिंदु एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है पी और क्यू की लंबाई समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। समांतर भुजा यानी पी क्यू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी माइनस डी सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है कि उस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो समांतर भुजाओं के अंतर की क्या होती है, आधी। और सी टेट में इसी पर ही सीधा एक सा प्रश्न आया था। प्रश्न कुछ भी नहीं था कि इसमें समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने रेखाखंड की लंबाई, और ये जो समांतर भुजा दे रखी है ये तो आपको दे रखी थी 12 मीटर और ये दे रखी थी 8 मीटर। ठीक है, प्रश्न था, उस प्रश्न में ये 12 मीटर दे रखी थी, या 8 मीटर, और हमें कहा पी क्यू की लंबाई निकालना। तो पी क्यू की लंबाई कैसे निकाल लेंगे, 12 माइनस 8/2 बराबर 4/2, यानी कितना आ जाएगी 2 मीटर। कितनी आ जाएगी दोस्तों,
2 मीटर आ जाएगी। 12 माइनस 8/2 बराबर 4/2 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके 2 मीटर हो जाएगी। तो सीधा सा फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका PQ बराबर AB माइनस DC/2। ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया था 12 मीटर और DC की लंबाई 8 मीटर के, उस हिसाब से मैंने उदाहरण बताया। बाकी फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? PQ बराबर AB माइनस DC/2 और वो समांतर भुजाओं के अंतर की क्या होती है? आधी होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन इसी में, ये लिख दीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। नंबर 3 डालिए और नंबर 3 में हेडिंग लिखिए आप पतंग की, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पतंग से संबंधित भी आया दोस्तों। तो यहाँ देखते अपन कि हमारे पास एक पतंग है, इस आकृति की पतंग है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप A, B, C और D, ठीक है। इस आकृति की पतंग है दोस्तों। तो यहाँ देखना आप कि इसमें AB बराबर है AD के और BC बराबर है किसके? DC। यहाँ पर A से C तक एक विकर्ण है और B से D तक एक विकर्ण है। यहाँ का बिंदु मैंने लिख दिया O। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला पॉइंट कि AB बराबर AD, ठीक है, कोई समांतर नहीं। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ इसी के साथ BC बराबर हो गया CD, यानी इन दोनों को मैं कह सकता हूँ ये कौन सी भुजा है दोस्तों? ये आसन्न भुजा है। कौन सी भुजा है? भुजा है। कौन सी भुजा है? ये आसन्न भुजा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पर इस पतंग के चित्र को देख के ही बता देना आप, तो हेडिंग लिख देना पतंग से संबंधित प्रश्न है। जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, यहीं से प्रश्न उठ के आता है, इसके अलावा और कहीं नहीं आता है। सेकंड प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, इस पतंग के अंदर जो दो विकर्ण बन रहे AC और BD, प्रश्न मेरा है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं प्रश्न ये है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे, क्योंकि देखो यहाँ से AO की लंबाई है, OC की लंबाई इतनी, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज देखना दोस्तों, ये जो विकर्ण है BD, थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें कह सकता हूं कि B से O व O से D की दूरी क्या है? B से O और O से D की जो दूरी है वो क्या है? बराबर है, ठीक है। B से O और O से D की दूरी क्या है? बराबर। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि केवल एक विकर्ण ही, क्या लिख सकते हैं अपन? एक विकर्ण ही क्या होता है? इसमें समद्विभाजित होता है। एक विकर्ण ही समद्विभाजित होता है कि समान दो भागों में विभाजित होता है, सिर्फ एक विकर्ण, और वो भी कौन सा? BD विकर्ण। और इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है? इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये पतंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रश्न सीधा यहीं से आता है। AB और AD और BC और DC आसन भुजा है, बराबर भुजा है एक दूसरे की। विकर्ण पतंग के अंदर एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों विकर्ण अलग अलग है। लेकिन हाँ, एक विकर्ण B से O और O से D की जो दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब एक ही विकर्ण समद्विभाजित होता है और इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसे आप आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोस्तों जब भी आप कोई पॉइंट उतारो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आराम से उतारिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य, यानी ये एक समांतर रेखा ये है
और दूसरी समांतर रेखा ये है। इसी लाइन पर सी टेट में एक बार प्रश्न पूछा गया है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उस प्रश्न को भी देख लेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज, यानी ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। इसके इसी आधार पर एक समांतर, यानी एक ही आधार पर ये ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है, यानी इन दोनों समांतर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक समांतर चतुर्भुज और बना देता हूँ मैं, और वो समांतर चतुर्भुज में बना देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैं एक समांतर चतुर्भुज और ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका Q और P, एक समांतर चतुर्भुज। या इस टाइप से और हो गया, Q और P हो गया। तो अब क्या कह रहा है ये कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ABPQ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ सब एक प्रश्न उठा था सी टेट में, तो पहला आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि ABCD एक आयत है तो समांतर चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ये दो समांतर रेखा है, इन समांतर रेखाओं के बीच में ABCD एक आयत दे रखा, और समांतर चतुर्भुज हमें ABPQ की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना देता हूँ, और वो चतुर्भुज इस तरह से बनता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज, आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। अब इसने ये कहा कि ABPQ का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABPQ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? आयत ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। भाई ABPQ एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ABCD क्या है? एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा ABPQ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना हो जाएगा? 20 वर्ग सेमी कहो, या फिर 20 सेमी स्क्वायर कहो, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही आंसर है। तो सेमी स्क्वायर की जगह आप सेमी स्क्वायर की जगह आप वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, और वर्ग सेमी की जगह आप सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सी टेट का प्रश्न था। अब अपन प्रश्नों पर देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 85 डिग्री और 70 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान हमें बताना है। ठीक है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल 360 डिग्री। 3 कोण का मान आपको दे रखा है, चौथे का निकालना है, यानी चौथा मान लीजिए कोण D है, तो 360 माइनस इन सबको जोड़ के उधर भेज दिए 11085 और 70। तो ये कितना हो जाएगा? 110 और 70 180, 180 और 80 260, 260 और 5 कितने हो गए? 265। कोण डी बराबर हो गया 360 माइनस 265, कितना बच जाएगा आपके यहाँ पर? कितना बच जाएगा? 95 डिग्री। यानी चौथा जो कोण आ जाएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा? 95 डिग्री आ जाएगा आपका चौथा कोण। अब नोट कर लीजिए इसे, फिर अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, ABCD में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D क्रमशः 2:1 अनुपात
4:3 हो तो कोण सी का मान हमें बताओ। ठीक है, हम फिर से हम जानते हैं कि अनुपात वाले जितने भी सवाल आएंगे अपन उसको मान लेंगे कि ये x है, ये इसको 2x, ये x, ये 4x, ये 3x। ठीक है, तो अगर अपन इसको मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट इससे भी बता दूंगा। 2x प्लस x प्लस 4x प्लस 3x कितना डिग्री होता है, 300, 4 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी 10x बराबर कितना हो गया 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। जब x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, हमें कोण सी का मान निकालना है, यानी ABC 36 × 4 करेंगे तो कोण सी कितना आ जाएगा 144 डिग्री। आप इसको ऐसा भी कर सकते, इतना नहीं करके ओरली भी कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अनुपात वाला सवाल आता है तो अपन उसको मानते हैं। आपको यहाँ मानना कुछ नहीं है, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 3 10। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 होता है, यानी 10 बराबर 360। तो एक कोण कितने डिग्री का आ गया आपका 36 डिग्री, यानी x बराबर कितने डिग्री का आ गया 36 डिग्री का आ गया। x का मान 36, अब उसको इससे भी गुणा कर दीजिए, इससे भी गुणा कर दीजिए, जो आपको पूछा उसका मान आप सीधा निकाल सकते हैं। तो कोण सी का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री आ गया 144 डिग्री। नोट कीजिए अब आराम से, ज़्यादा आराम से भी नोट नहीं करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें BAD 70 डिग्री है। BAD कितना डिग्री है आपका 70 डिग्री, और CBD कितना डिग्री है 65 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों BDC की वैल्यू, BDC की वैल्यू ज्ञात करनी। अब देखो, जब कोण समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि कोण A बराबर क्या होता है कोण C, क्यों होता है सम्मुख कोण कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन सम्मुख कोण। तो कोण A 70 डिग्री है तो कोण C भी कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। कोण B की वैल्यू दे रखी है 65 डिग्री, कोण C दे रखा है 70 डिग्री, कोण B दे रखा है 65 डिग्री। तो कोण D निकालना, यानी ये एक त्रिभुज हो गया BCD, एक त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण आपके पास आ गए तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा D क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, कितना डिग्री बचा 45 डिग्री। तो कोण D की वैल्यू कितना डिग्री आ गई 45 डिग्री आ गई। कोण D की वैल्यू कितने डिग्री आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट, समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेमी व 12 सेमी है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी विकर्ण AC पूरी जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 16 सेमी, और आपको दे रखा है BD जो दे रखा है वो कितना सेमी दे रखा है 12 सेमी। जब AC 16 सेमी BD 12 सेमी, तो अगर मैं आपको पूछूं AO कितनी हो जाएगी, 16 की आधी कितनी हो गई 8 सेमी। जब ये विकर्ण पूरा 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक कितना हो गया 8, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण के साथ। और BD की जो बात करते हैं ये 12 है पूरी, तो BO कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा 6 सेमी। अब हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ये आपको निकालना है। यानी क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले से करना है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक भुजा निकालनी है, यानी AB का स्क्वायर निकालना। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 36, यानी 100, और 100 किसका होता है 10 का। तो प्रत्येक भुजा 10 सेमी, यानी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर आ गई, प्रत्येक भुजा आ गई आपके 10 सेंटीमीटर, क्योंकि AO है 8 सेंटीमीटर, BO है 6 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण पर विभाजित होते हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। तो प्रत्येक भुजा कितनी की हो जाएगी, AB कितनी हो जाएगी, कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज की कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेमी, दूसरा विकर्ण, यानी ये एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसके विकर्ण जो है वो कितने डिग्री पर कटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ABCD एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर
ये ओ है, इसका मतलब हमें ये भुजा निकालनी है। जब ये पूरी 16 सेंटीमीटर है तो ओ ए कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दे रखी है आपको पास, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी आपको ये भुजा निकालनी, बी ओ भुजा, तो कैसे निकाल देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 100 में से 64 गया तो कितना बच गया, 36 बच गया। बी ओ कितना हो जाएगा आपके पास, बी ओ की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसने क्या पूछा, दूसरा विकर्ण। जब बी ओ 6 सेंटीमीटर है तो बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण कितना सेंटीमीटर आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक क्रमशः ए और ओ बी पर है। कोण सी 70 डिग्री है तो कोण डी 30 डिग्री, तो हमें ओ बी का, यानी एक चतुर्भुज दे रखा है आपको, एक चतुर्भुज दे रखा है इस टाइप से। इसमें आपके पास ए बी सी और डी, यह एक विकर्ण दे रखा है इनके, और ये विकर्ण ए और ओ डी पर समद्विभाजित है। कोण सी की जो वैल्यू है वो आपके पास 70 डिग्री दे रखी है, और कोण डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है ए और बी की। देखो हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी दो कोण तो आपके पास पूरे पूरे दे रखे, 30 + 70 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 डिग्री। 30 + 70 यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, 360 - 260। 360 में से 260 गया, अच्छा सॉरी 360 - 100, तो ये कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा आपके 260 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए और कोण बी इन दोनों का योग क्या है, 260 डिग्री। लेकिन ये क्या कह रहा है, कोण ए और बी के जो समद्विभाजक है वो कहाँ है, ए और बी, यानी इनको दो भागों में विभाजित करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोण ए प्लस कोण बी समद्विभाजक, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग दिया, तो इसमें भी किसका भाग दिया, 2 का भाग। यानी कोण ए प्लस कोण बी कितना डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। समद्विभाजक का मतलब इसको दो समान भागों में विभाजित, इन दोनों का योग जो है वो 260 डिग्री है। जब समद्विभाजक करोगे तो ये 130 और ये 130, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ये 130 और ये 130, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 260। जब कोण ए और कोण बी दोनों का योग 130 डिग्री है, हमें क्या निकालना है, ए ओ बी। यानी ए ओ बी देखो ये कहाँ बन रहा है, ए ओ और बी, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, और ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जब दो कोण हमारे पास है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर लिख देते हैं 180 डिग्री। इन दोनों का मान 130 है तो कोण ओ कितना हो जाएगा, 180 - 130 कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कोण ए ओ बी की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 50 डिग्री, या कोण ओ भी कह सकते हैं उसको सीधा। तो कोण ओ या कोण ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जिसमें कोण ए डी सी 90 डिग्री हो तो यह होगा। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये देख लेते हैं अपन, इसका चित्र अगर अपन बनाएं तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक मिनट, एक अपन यहाँ पर एक, और हमारे पास ये कह रहा है कि ए बी सी और डी, जिसमें ए डी सी क्या है, ए डी सी है आपके पास 90 डिग्री, और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन जिसमें ए डी सी 90 डिग्री है तो यह होगा, ये क्या होगा, आयत होगा। क्यों होगा आयत, आकृति क्या होगी, आयत होगी। आयत क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत जो होता है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है, आयत समांतर
चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। और ADC हमारे पास कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, यानी ADC 90 डिग्री है। इसका मतलब ये आकृति कौन सी होगी, ये आकृति आयत होगी, क्योंकि एक आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं आयत को, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। प्रश्न, एक चतुर्भुज ABCD में कोण A अनुपात BCD ये अनुपात दे रखा हो तो यह आकृति क्या है इन चारों में से, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या पतंग की आकृति। अगर देखें अपन तो ये चारों कोण जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x, 7x, 6x और 4x बराबर कितना 360 डिग्री, यानी कितना डिग्री हो गया ये 20x बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो a का मान कितना आ जाएगा, 18 या 54 डिग्री। b का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 18 7 126 डिग्री, ये हो जाएगा। कोण C की वैल्यू कितनी होगी, 18 6 108 डिग्री। और कोण D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 4 72 डिग्री। अब ये हमने चारों कोण अलग अलग भी निकाल दिए। अब मुझे बताओ ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पतंग। देखो पतंग अगर अपन स्टार्टिंग की बात करते हैं समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज होगा क्या, समचतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, जो समचतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, कोण A और B, ये A B C और D, यानी कोण A प्लस कोण C की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री होनी चाहिए, 180। ये किस में होनी चाहिए, समचतुर्भुज। कोण A और C की वैल्यू 180 डिग्री हो रही है नहीं, इसका मतलब ये समचतुर्भुज नहीं है। दूसरा है समलंब चतुर्भुज, सॉरी तीसरा देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो समांतर भुजा एक ही आधार पर अगर 90 डिग्री या समकोण का कोण बनाती है उसे समलंब चतुर्भुज। ऐसा कोई है ही नहीं 90 डिग्री का कोण बना रही, ठीक है। फिर है पतंग की बात करते हैं तो इसमें पतंग में हमने कहा था दोनों विकर्ण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, दोनों विकर्ण जो है पतंग में हमने देखा था पतंग में सभी विकर्ण एक आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और वहाँ पर भी जो कोण है सभी ABCD 90 डिग्री के कोण बनते हैं, तो पतंग ऑप्शन भी नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बचा, इसलिए इस चतुर्भुज का जो आंसर होगा ये आकृति कैसी बनेगी, ये आकृति आपके पास कैसी बनेगी दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की आकृति बनेगी। अब इसे नोट कर लीजिए।